नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि यूपी होमगार्ड का 21वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 21वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों जो यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है ये आपका गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों यूपी के जौनपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यूपी का जो है कि महोबा जिला है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला, इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो यूपी की कुल साक्षरता दर है वो 67.7% है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यूपी का जो है कि गाजियाबाद जिला जो है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है। दोस्तों यूपी के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यूपी का जो है कि गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। दोस्तों यूपी के कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो है 52.29% दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो यूपी में दशकीय वृद्धि दर है वो आपका 20.22% रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति SC निवास करती है। दोस्तों यूपी के सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो आपका जोग जलप्रपात है ये आपका शरावती नदी पर स्थित दोस्तों, ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। दोस्तों दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में है दोस्तों, ठीक है, और वो भी स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसे भी ध्यान रखना है, लोकेशन और नदी का नाम दोनों याद रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 15 है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोनार झील आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और लोनार झील से जुड़ी एक और बात है कि यह क्रेटर झील है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 16 है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पेरियार झील आपका केरल में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील किस राज्य में है। दोस्तों जो चोलामू झील है आपकी ये आपके सिक्किम राज्य में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वेम्बनाड झील आपका केरल राज्य में है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 19 है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का क्या कहा जाता है। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, लोकेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, डल झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों डल झील आपका श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का जो है कि आत्मघाती थैला या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसे सुसाइड बैग, डाइजेस्टिव बैग या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर जी ने जो है कि रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है।
और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? दोस्तों जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये आपका प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, मानव गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों जो मानव गुर्दे की पथरी है ये आपका मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों शरीर में आयरन की कमी से आपकी एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। एनीमिया मतलब कि रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसका यह अर्थ होता है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, ठीक है, पीछे की तरफ नीचे, तो इसे आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। इसका देखिए ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 प्लेट में भूषा, 8 से 8 हो जाएगा और प्लेट में भूषा से भाषा रिलेट करना है, ठीक है, तो इसका जो है ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था। अब ट्रिक आप लोग इसको याद रखिए कि 8 प्लेट में भूषा, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। जैसे कि पूछ ले कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं में उल्लेख है और 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों दल बदल विरोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था कि 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, ठीक है, तो इसका भी ऐसे रिलेट करना है आंसर। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो दोस्तों भाग 20 में जो है कि आपके संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 बताना है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? दोस्तों पंचायती राज को जो है कि 73वां संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, 1992 ईस्वी में। और 74वां पूछे तो 74वां जो है कि आपका नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, और वो 1993 में, तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 54 में जो है कि आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल वर्णित है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है यह आपका अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 38 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपका ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, तो इसे याद रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों BN राव जी जो है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। और इनका जो है कि पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, ठीक है, तो पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान शिष्टाचार का क्या नियम है? तो दोस्तों जो इनके शिष्टाचार का नियम है वह है वर्दी में होने पर अपने से वरिष्ठ अधिकारी को दाहिने हाथ से सल्यूट करना, ठीक है दोस्तों। यदि आप जैसे कि ड्यूटी पर हैं, आपके सामने कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी आ गया तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दाहिने हाथ से उन्हें सल्यूट करें दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, होमगार्ड की टोपी पर लगे बैज में कौन सा शब्द लिखा होता है? तो दोस्तों होमगार्ड की टोपी पर जो बैज लगा होता है उसमें UPSC लिखा होता है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड, तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, ड्यूटी के दौरान बीट क्षेत्र छोड़ना किस श्रेणी में आता है? दोस्तों ड्यूटी के दौरान जो है कि बीट क्षेत्र को छोड़ना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, ठीक है, और बीट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक निश्चित क्षेत्र जिसमें कि कुछ पुलिस के सिपाही पेट्रोलिंग करते हैं तो उसे बीट कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों CRPC की धारा 41 के तहत पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, होमगार्ड के वर्दी के जूते का रंग क्या होता है? दोस्तों होमगार्ड के वर्दी के जूते का रंग भूरा या काला होता है, ठीक है, विभाग के निर्देशानुसार खाकी वर्दी के साथ आमतौर पर भूरा जो है कि जूता रहता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है।
गूगल करके आप लोग उसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, यदि आप लोगों को दिक्कत समझ में आए उसमें। और प्रश्न नंबर 46 है, यातायात नियंत्रण के दौरान होमगार्ड को क्या पहनना अनिवार्य है? दोस्तों, यातायात नियंत्रण के दौरान होमगार्ड को रिफ्लेक्टर जैकेट पहनना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि उसे सड़क पर उपस्थित होकर के काम करना होता है, तो उसे रिफ्लेक्टर जैकेट पहनना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, अक्सर रात के समय में। और प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक के आईडी कार्ड पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, होमगार्ड के जो है आईडी कार्ड है उस पर जिला कमांडेंट का हस्ताक्षर होता है दोस्तों, ठीक है, और यही जिला कमांडेंट होमगार्ड की ड्यूटी को निर्धारित करता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 48 है, दंगा होने की स्थिति में होमगार्ड को सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों, दंगा होने की स्थिति में जो है कि होमगार्ड को तुरंत अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द दंगा को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, और किसी बड़े घटना को होने से रोका जा सके। और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, पुलिस विभाग में रोजनामचा किसे कहते हैं? दोस्तों, जो है कि थाने की सामान्य डायरी होती है उसे रोजनामचा कहते हैं, ठीक है, जनरल डायरी जीडी, जिसमें रोज का जो है कि कार्रवाई को लिखा जाता है। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस की सहायता करना है या विकल्प बनना, ठीक है, तो दोस्तों जो होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है वो यही है कि वो उसे होमगार्ड पुलिस की सहायता करना है, ठीक है, होमगार्ड एक सहायक बल है दोस्तों, ठीक है, उसका मुख्य कार्य यही है कि वो पुलिस की सहायता करे। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, और अगर डेट पूछ ले तो 1556 ईस्वी में, ठीक है, तो डेट भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, चंदेल शासक ने जो है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, 57 ईसा पूर्व में जो है कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों, अबुल फजल जी ने जो है कि अकबरनामा की रचना की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 55 है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, और ढाका में, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें डाटा और जो है कि पॉइंट दोनों रहता है, क्या पूछ ले एग्जाम में भगवान जाने। और हमारा प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक थे, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? दोस्तों, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसने जीता था? तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान जी ने जीता था दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और डेट भी याद रखना है, ठीक है, मैंने कहा ना कि डेट और ये डाटा दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, कब क्या पूछ ले एग्जाम में वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आपने दोनों पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है, और यूपी का अशोक है, ठीक है, अशोक यूपी का है, बरगद भारत का है, तो याद रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, सफ़ेद क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और किसने बनवाया था ये आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, रॉकेट जो है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, बुल फाइटिंग आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में है? दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन जी ने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है, तो इस इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, कथक कहाँ का नृत्य है? दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों गैनीमेड उपग्रह आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों बैटिंग एवं बेस्ट जी ने मिलकर के जो है कि इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो डायबिटीज़ बीमारी में होता है, ठीक है, यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उससे रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है। ये सब डाटा है दोस्तों, डाटा का कोई ट्रिक नहीं होता, डाटा को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? दोस्तों वास्को डी गामा जो है कि भारत में 1498 ईस्वी में पहुंचे थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक कौन है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो है कि वंदे मातरम के लेखक हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है निष्काम सेवा दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ये आपका गोवा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 है, रडार का पूरा नाम क्या है? दोस्तों रडार का जो पूरा नाम है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया रडार का। और रडार उपयोग कहाँ होता है? तो ये हवाई जहाज़ों में उपयोग होता है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे रडार है एक ऐसे सोनार होता है दोस्तों, ठीक है, तो सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है, तो सोनार आपका समुद्री जहाज़ों में उपयोग होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है, रडार और सोनार में। और प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कि देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, अब देखिए जहाँ से मैंने इसको उठाया वहाँ पर हसरत मोहानी जी लिखा था, ठीक है, और कहीं कहीं पर भगत सिंह भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका आंसर आप लोगों को मैंने बताया ना, जहाँ पर दो अगर आंसर आपको पकड़ में आ जाए तो ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। अब जो एग्जाम में आएगा वो इसका आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि हसरत मोहानी नहीं दिया है, भगत सिंह जी दिया है, तो आप लोगों को इन्हें मार देना है, ठीक है, भगत सिंह जी को। और यदि ये ऑप्शन नहीं है भगत सिंह जी का और हसरत मोहानी है तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा एग्जाम में वैसा करना है, ठीक है। हड़बड़ी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, पहले ऑप्शन को पढ़ लेना है फिर करना है। प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, कई दिन से चिल्ला चिल्ला के इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि हीरा महंगा होता है तो महंगा से महा को रिलेट करना है, ठीक है, तो ये इसका हो गया है, ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? दोस्तों 1954 ईस्वी में जो है कि भारत रत्न की शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी होमगार्ड का 21वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, अब फरवरी ख़त्म होने वाला है और बचा सिर्फ मार्च दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए आप लोग, अच्छे से एकदम चाँप के पढ़िए ताकि एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर कर दे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।